हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट 8.1 डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। अब पढ़ते हैं, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिजम्स अपना जैसे एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? Organisms look similar because their body design are similar. एक पर्टिकुलर स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ह्यूमन बींग्स लुक सिमिलर क्योंकि सबका 2 हाथ 2 पैर 2 कान, बॉडी डिजाइन एक ही जैसा है। सिमिलरली ऑल मंकीज लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव सिमिलर बॉडी डिजाइन। अब आगे देखते हैं, इफ body design are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. इसका मतलब अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर होना है तो उसका ब्लूप्रिंट भी सिमिलर होना चाहिए। यहाँ ब्लूप्रिंट मीन्स इंफॉर्मेशन। एक पर्टिकुलर स्पेसीज का जो ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी डिजाइन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन सिमिलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सारे ह्यूमन का बॉडी डिजाइन का इंफॉर्मेशन सिमिलर, सारे डॉग का बॉडी डिजाइन का इंफॉर्मेशन सिमिलर। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। इसका मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन मीन्स एक बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट को कॉपी करना है। अब इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं आपको इनहेरिटेंस ऑफ फीचर क्या है समझाती हूँ। इनहेरिटेंस ऑफ फीचर मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो फीचर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जैसे कि स्किन कलर, आई कलर, कर्ली हेयर, माउथ, नोज, ये सब एक एक कैरेक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। जैसे बोलते हैं कि उसका नाक है ना मम्मी के जैसे है और उसका आँख है ना पापा का जैसे है, यही सब इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। अब ये सेंटेंस हम समझते हैं। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, जो कि ये जो कैरेक्टर्स, ये फीचर्स कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग तक इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यानी ये देखिए, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, यही क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये डीएनए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका स्पेलिंग याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। न्यूक्लियक का स्पेलिंग NUCLEIC, ई और आई दोनों साथ में वावल्स आते हैं, ये अच्छी तरह याद कर लेना। और ये डीएनए क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह समझाती हूँ। ये है आपका सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये है सेल, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल से साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्गी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स। ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स है, वेरी वेरी लॉन्ग, हाईली कॉइल्ड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लोजली पैक्ड। ये आपका क्रोमोसोम। अगर एक छोटा सा पार्ट क्रोमोसोम का
अगर हम जूम करके देखेंगे, ये आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। द स्ट्रक्चर ऐसे 2 स्ट्रैंड्स बाउंड टुगेदर, ये है एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे कुछ दिखेगा। इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 strands bound together and this is your DNA। अगर हम उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करके देखेंगे, ये आपको ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज योर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज nothing but coiled version of DNA। ये जितने सारे जो DNA इसके अंदर ऐसे क्लोजली पैक होके न्यूक्लियस के अंदर DNA पैक होके रहते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब देखते हैं DNA के अंदर क्या है। DNA के अंदर इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा बॉडी बनते हैं। एक पर्टिकुलर बॉडी बनाने के लिए जो सारे इंफॉर्मेशन है इस DNA में रहता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन DNA में ह्यूमन बॉडी बनाने का इंफॉर्मेशन है ये DNA के पास। मान लीजिए ये एक ह्यूमन DNA, इसमें ह्यूमन बॉडी बनाने का इंफॉर्मेशन है। मंकी DNA में मंकी बॉडी बनाने का इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली कैट DNA में कैट बॉडी बनाने का इंफॉर्मेशन है। अब आप सोचते होंगे ये जो DNA में इंफॉर्मेशन है ये कैसा इंफॉर्मेशन है, ये जो सेल्स इसको यूज करके बॉडी बनाते हैं। ये जो DNA के पास जो इंफॉर्मेशन है इससे प्रोटीन बनते हैं। अब ये प्रोटीन क्या है? ये जो प्रोटीन है ये एक मॉलिक्यूल है। इससे हमारा मसल्स बनते हैं। मसल से हमारा बॉडी बनते हैं। ये प्रोटीन्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये अलग अलग प्रोटीन है। अगर ह्यूमन बॉडी बनाना है तो एक अलग सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए। अगर पैरट बॉडी बनाना है अलग सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए। अलग अलग बॉडी बनाने के लिए अलग अलग सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। बेसिकली रिप्रोडक्शन में होता क्या है, अगर एक ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग ह्यूमन ही होता है। अगर कैट रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग कैट ही होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अब आपको समझ में आ गया होगा ये DNA क्या है, इसका अंदर कैसे इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन से लेके जो DNA कैसे बॉडी बनाते हैं। The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins। सेल न्यूक्लियस में जो DNA है इसके पास प्रोटीन बनाने का सारा इंफॉर्मेशन है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सब सारा समझा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज होता है यानी इंफॉर्मेशन में कुछ एरर आ जाता है तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर बॉडी डिजाइन। डिफरेंट प्रोटीन की वजह से बॉडी डिजाइंस में चेंजेस आ जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ DNA कॉपी। इसका मतलब रिप्रोडक्शन में बेसिक काम क्या होता है, DNA को कॉपी करना। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर DNA को कॉपी करने के लिए सेल्स केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ DNA इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। इसका मतलब एक
एक रिप्रोड्यूसिंग सेल में डीएनए कॉपी के बाद 2 कॉपीज बनते हैं एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और वो अलग अलग होके 2 सेल बनाते हैं। अब ये डीएनए कॉपी क्या है, ये अलग अलग कैसे होते हैं और 2 सेल कैसे बनाते हैं, मैं आपको डीएनए कॉपी का डायग्राम करके समझाती हूँ। अब डीएनए कॉपी कैसे होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपका डीएनए, ये सेल के अंदर है, ये डीएनए आपका सेल के अंदर है, इसमें इंफॉर्मेशन है, ये कुछ कोडिंग है, इसमें कोडिंग है इसमें, जैसे कि ए टी टी ए सी जी जी सी, ये कुछ कोडिंग है। ये केमिकल से इसको यूज करके डीएनए रेप्लिकेट होता है। अब जब वो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, सेल्स डिवाइड होंगे, तो ये 2 स्ट्रैंड्स डीएनए, एक स्ट्रैंड ऐसे सेल से बाहर आ जाएंगे, इधर का भी एक स्ट्रैंड बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अलग अलग हो गया। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन से थ्रू ये एक स्ट्रैंड जो है इसका ये कॉम्प्लीमेंटरी कोड मैच करेगा, यानी ये ऐसे एक अपना स्ट्रैंड क्रिएट करेगा। ये अलग सा डीएनए हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स सब इधर आ जाएंगे। अभी ये अलग सा एक सेल बन गया, एक दूसरा सेल इधर बन गया। इसका कॉम्प्लीमेंटरी कोड ये जैसे यहाँ आ गया, देखो ये सारे इसमें कोडिंग से आ गए। ये डीएनए कॉपी यहाँ हो गया और एक सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। अभी ये है डीएनए रेप्लिकेशन, अलग अलग होना। अब इसमें ये कोडिंग आ गए। कभी कभी ये जो कोडिंग है ए टी ए सी जी, ए जी के पास मान लो कभी ए आ गया, ये कोडिंग में कभी कभी बदलाव आ जाता है, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। However, keeping one copy of DNA in original cell and simply pushing the other one out would not work. DNA कॉपी के बाद एक कॉपी ओरिजिनल सेल में रहेगा और दूसरा सेल से बाहर निकल जाएगा। इसमें सेल सरवाइव होके नहीं रह सकता है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब जो डीएनए कॉपी बाहर आ गया उसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है उसका लाइफ मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. इसका मतलब DNA कॉपी के टाइम में सेल apparatus भी क्रिएशन होंगे एंड देन द DNA कॉपी सेपरेट। इसके बाद ही DNA कॉपी सेपरेट होंगे, ईच विथ इट्स ओन सेलुलर apparatus। सब अपने अपने सेलुलर apparatus के साथ ही DNA कॉपी सेपरेट होंगे। इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। इसके बाद ही एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। These 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? जो 2 न्यू सेल्स बने हैं देखने में वो दोनों सिमिलर है, बट वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है क्या? ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो 2 ह्यूमन बींग्स, 2 ह्यूमन बींग, उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर है, उनका क्योंकि उनका 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 नाक है, वो सिमिलर है, बट उनका स्किन कलर सेम नहीं है, आई कलर सेम नहीं है, किसका स्ट्रेट हेयर किसका कर्ली हेयर,
एब्सोल्युटली सेम नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। The answer to this question will depend on how accurately copying reaction involved occur. इसका आंसर डिपेंड करता है डीएनए कॉपिंग का टाइम में जो रिएक्शन कैसे हुआ है, कैसे होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी केमिकल रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलेवेबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर हम कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते हैं। Therefore, it is only to be expected that the process of copying DNA will have some variations each time. इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं, ईच टाइम जब डीएनए कॉपी होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, डीएनए का इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original. इसके वजह से DNA कॉपी जो जनरेट होता है वो तो सिमिलर दिखते हैं बट आइडेंटिकल नहीं दिखते हैं ओरिजिनल का जैसे। अब आगे देखते हैं, सम ऑफ these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. जब बदलाव होता है, जब इंफॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं, थोड़ा बहुत तब ये जो एरर आते हैं ये जब ड्रास्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं, जो न्यू डीएनए कॉपी बनते हैं वो सर्वाइव होके नहीं रह सकते हैं सेलुलर apparatus में, वो सर्वाइव होके नहीं रह सकते हैं। सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई। ये न्यूबॉर्न सेल जो है ये मर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड there could be still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. दूसरा साइड अगर हम देखेंगे, डीएनए कॉपी के टाइम में जो वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, बहुत लिटिल वेरिएशंस होते हैं जिसमें ड्रास्टिक सिचुएशंस नहीं आते हैं, उस सिचुएशन में thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. इस सिचुएशन में जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें आता है। This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. रिप्रोडक्शन के टाइम में ये जो थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं यही है इवोल्यूशन का बेसिस है। यानी हम कंक्लूजन में क्या पहुंचेंगे, ये थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस आते हैं डीएनए कॉपी के टाइम, यही है ओल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करके न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाना। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। 8.1 का डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन।